हाँ भाई, जाको जो पूछनो है पूछे भले। हाँ वो दंडवत प्रणाम चेचे। मैं हाँ ये पूछ रही थी कि आहार्य का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तीसरे में जो बताया है ने वो आहार्य भी बताया और व्यवहार शब्द भी बताया। हाँ। अ, आहार को है अपनो जो काम चलाओ जो रूप हो है ना, काम चलावे के लिए वाकू अपन क्या में आहार को मतलब समझे, मैंने जाके द्वारा वो भाव प्रकट हो पावे वाकू आहार क्या। अच्छा, समझ में। हाँ, और जिज्ञा को कोई प्रश्न तो शायद मुकलक। प्रश्न नहीं है तो वो बीच में ऐसे नोटिफिकेशन आयो कि रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। अभी अच्छा शो अच्छा होगा, प्रोग्रेस में है अभी। तो प्रॉब्लम ये है फिर रिकॉर्डिंग्स में नहीं सुन पाते ना जो आप नहीं करो तो। अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके जी। बाय। तो बैक टू प्रवेलिन। हाँ, अपन वापस विषय पे आवे। मैं आपको ये आहार्य भगवत भावना व सर्वत्र भगवत भावोचित तो जो व्यवहार है चाकू सिद्धांत रहस्य में महाप्रभु जी डिस्कस कर रहे हैं, वो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य में ये बात बता रहे हैं कि सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धति तथा कार्यम समर्पयैव सर्वेषां ब्रह्मता तत्व है। देखो यहाँ पे ब्रह्मता की बात कर रहे हैं। तुम्हारे सारे व्यवहार में जो है एक ब्रह्मत्व ब्रह्मता आ जाएगी। जो मेन डिस्कस को जो पॉइंट है ना, वो मैंने जाको अपन सर्वात्म भाव कह रहे हैं। सर्वात्म भाव को ब्रह्म भाव के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है करके यहाँ पे अपन को ये बात यहाँ पे आ रही है समझ में। और वाक्य बात देखो चौथे पॉइंट पे जो सर्वत्र अपरोक्ष ब्रह्मात्मत्व निश्चय अथवा सर्वत्र भगवत भाव रूपी सर्वात्म भाव, माने अपन को अपरोक्ष को अर्थ है प्रत्यक्ष। जब अपन प्रत्यक्ष सर्वात्म भाव की बात कर रहे हैं, मतलब सर्वत्र भगवत भाव रूपी सर्वात्म भाव की बात कर रहे हैं, तो वहां में भी सिद्धांत रहस्य के मैंने बहुत सारे ग्रंथ के हमें कोटेशन दिए हैं कि जैसे गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्यास्यात् तद्वदत्रापि चैव। जैसे अपन ये बात बता रहे हैं कि गंगा को जल माने जो भी जल गंगा में मिले वो गंगावत हो जाए है, ऐसे ही यदि अपन ब्रह्मसु मिल रहे हैं तो अपन भी ब्रह्मवत हो जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार के अपने में वह प्रकार की ब्रह्मता अपन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो वो भी एक सर्वात्म भाव को एक रूप है। ख्याल में आओ ना, वो भी सर्वात्म भाव को एक रूप है। जैसे अपन अपने आप को ब्रह्म को संबंधी बोल रहे हैं ना, कृष्ण संबंधी नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म संबंधी बोल रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली वही बात है। वाक्य बात भी देखो अंतःकरण प्रबोध में भी सत्य संकल्प तो विष्णु नान्य था तो करिष्यति आज्ञैव कार्य सततम स्वामी द्रोहो था भवेत्। मने विष्णु के सत्य संकल्प को अपन रेफर कर रहे हैं यहाँ पे कि विष्णु अपनो जो है वो सत्य संकल्पी है। माने जो भी कुछ वो अपने को प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कुछ अपने को बता रहा है, जो भी संबंध अपने साथ स्थापित कर रहा है, वाकू वो वातर जिए है। माने भक्त की लाइफ में भी वो एज ए ठाकुर भक्त के साथ जिए है और अपने भक्त को अपना सेवक मान के वाके साथ जिए है। तो ये जो सर्वात्म भाव की जो प्रोसेस है कि सर्वत्र भगवत भाव रूपी सर्वात्म, तो ये देखो कितना हेल्पफुल है। या को कैसे ये माने साधन कक्षा से शुरू होती होती बात कैसे फलावस्था तक पहुंच रही है सर्वात्म भाव की, वाकू यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और वामे यदि तुमको कोई प्रकार की अड़चन आती हो या मतलब सर्वत्र भगवत भाव रूपी सर्वात्म भाव को धारण करने में यदि तुमको कोई प्रकार की तकलीफ आती हो, तो महाप्रभु जी वाके लिए विवेक धैर्य आश्रय को सपोज कर रहे हैं कि तुम विवेक धैर्य आश्रय की मदद लो और वह विवेक और धैर्य और आश्रय के द्वारा वह सर्वात्म भाव को अप्रोच करो।
जहाँ में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई प्रार्थित व ततः किम सा स्वाम्य अभिप्राय संशया सर्वत्र तस्य सर्वहि सर्व सामर्थ्य नहीं। बाकी सर्व समर्थता, बाकी सर्वात्मकता को महाप्रभु जी अपने को जीव को बताना चाह रहे हैं कि भाई वो तेरे साथ हर तरह से जुड़ा हुआ है, और तू प्रार्थना करे तो ऐसा नहीं है कि वो तू जो प्रार्थना करेगा वो प्रभु कर देंगे। वो तेरे जो भी कुछ करेंगे वो हित ही करेंगे, तेरे अच्छा ही करेंगे। यह बात को अपने मन में धारण कर। ये देखो एक प्रोसेस की बात है, कैसे वो सर्वात्म भाव को अपने में डेवलप करना है। बाकी प्रोसेस का पार्ट है। अपन को पता नहीं चले कि अपने को सर्वात्म भाव कब सिद्ध हो। अगर अपन इन सब प्रोसेसन को रियली वास्तव में एग्जीक्यूट करें ना, तो खाली किताबी लेवल पे यदि अपने को समझ के रखेंगे ना, तो आपको कहीं भी कभी भी पंक्ति नहीं जुड़ेगी। या को आप अपनी रियल लाइफ में या को इनकॉर्पोरेट करो या को जीनो स्टार्ट, तब आपको लगेगा कि नहीं, आज अपने पुष्टि मार्ग के साथ जो एक ट्रेजेडी है, वो पुष्टि मार्ग के साथ ये ट्रेजेडी भाई है कि अपने सारे महाप्रभु जी के जितने भी सिद्धांत हैं वो एक किताबी लेवल पे आ रहे हैं। उनको अपने जीवन में अपन ने धारण नहीं किया है। सबको लोगों के सिद्धांत महाकठिन है, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपनी बात नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, महाप्रभु जी के सिद्धांत तो बहुत सरल है। आप एग्जीक्यूट तो करो, एक बार अपने जीवन में आपको धारण तो करो। और जीव यदि धारण करने भी जाए ना, तो सबसे पहले वाले बालक ही वह तोड़ दे रहे हैं। वह बालक ही वह सिद्धांत जीने नहीं दे। बहुत दुख के साथ मुझको ये कहनी पड़ रही है बात, क्योंकि मैंने अभी मैं रिसेंटली ऐसे 810 अनुभव किए कि जहाँ वैष्णव ने अपने अनुभवों को शेयर किए कि भाई हम तो सिद्धांत निभाना चाह रहे हैं, लेकिन हमको गुरु घर की मना है, भाई ऐसे मत करो, वैसे। सामने वालों जीव कह रहे हो कि मैं सकड़ी भोग धर सकूंगा, नहीं, हमको तुम्हारी आज्ञा नहीं है। अभी तुम्हारी मेन ठीक नहीं है, अभी फलानो ठीक नहीं है, अभी ढीकनो ठीक नहीं है, अभी खाली मिश्री पे, अभी तुम सकड़ी पे स्विच ओवर मत करो, तुम हम बालकन की देखा देखी मत करो। यह तरह के वचन जीव को बालक बता रहे हैं। अब जीव कंफ्यूज नहीं हो तो हो जाए, क्योंकि किताब में कुछ अन्य लिखो हुए है और बाकी प्रैक्टिकल रूप में बालक कुछ अन्य आज्ञा कर रहे हैं। करना क्या, जीव तो भ्रमित होना आपको एकदम स्वाभाविक है। जीव को दोष नहीं है एक्चुअली। जीव को दोष इतना है कि मैंने महाप्रभु जी के ग्रंथन को पढ़े, इतना दोष है जीव को। ख्याल आया? तो वाक्य बात भी आप देखो, लौकिक प्रभु कृष्ण कितने बढ़िया सूत्र के रूप में महाप्रभु जी ने एक एक बात सर्वत्र भगवत भाव रूपी जो सर्वात्म भाव को कैसे डेवलप करना हो, बाकी की महाप्रभु जी दे रहे हैं कि लौकिक प्रभु कृष्णो न दृष्टव्य कदाचन सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसि सुखी। अपने जो अपनो तुम्हारे माथे जो विराजमान प्रभु है, आपको कभी लौकिक प्रभु के जैसे ट्रीट मत करो। जैसे तुम अपने लौकिक स्वामी के साथ व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार अपने कृष्ण के साथ, अपने स्वामी के साथ वातरे को व्यवहार मत करो। न द्रष्टव्य कदाचन सर्वम समर्पितम भक्त्या। तुमने भक्ति तो सब कुछ ठाकुर जी को समर्पित किया है, तू कृतार्थ है महाप्रभु जी, कृतार्थ हो सी सुखी हो जा। ये की है भाई। ठाकुर जी तो परीक्षा लेते रहेंगे, न ठाकुर जी परीक्षा लेना छोड़ने वाले हैं और न अपने को नहीं देने की छूट है। अपने को भी देनी पड़ेगी और ठाकुर जी भी लेते ही रहेंगे परीक्षा। और वह परीक्षा में से यदि अपने को पसार होना है तो जीवन में यात्रा की घटनाएं तो घटती रहेंगी। मैंने आंसू झरते, सपने पीले पड़ते, लेकिन मैंने वो हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत सुंदर कविता है, इन ताजे चिकने हरे पत्तों पर फिर प्यार नया हो सकता है। वो बच्चन ये बात कह रहे हैं कि तुम जो पतझड़ आ जाए तो आपको देख के ये मत समझ जाओ कि ये जो है अब तो सब पत्ते गिर गए, अब तो जीवन खत्म हो गया। अरे फिर को आपकी नई कोपलें फूटेंगी,
फिर मैंने पत्ताएं लगेंगे। तो ये जीवन को यात्रा को चक्र है, जीवन में यात्रा के चक्र आते ही रहे। लेकिन तुम यात्रा सु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि लौकिक प्रभुवत कृष्ण न द्रष्टव्य कदाचन सर्वम समर्पितम। एक वक्त समर्पण की जो प्रोसेस तुमको समझ में आ गई ना, क्या समर्पण है। आज मैं बहुत सारे ऐसे वैष्णव को भी जानू कि जिनने अभी अभी ठाकुर जी सेवा स्टार्ट करी है, और वो मुझसे यह बात को अनुभव को शेयर करें कि जे आज 20 बरस में जो आनंद नहीं आया वो अब आ रहे हो आनंद। तो जाहिर सी बात है कि भाई आएगा ही ना आनंद। कोई अपन मैंने धातु की या चित्र की सेवा थोड़ी कर रहे हैं, अपन तो साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब को कर रहे हैं। तो सेवा में आनंद तो प्रकट हो ही या लिए कृष्णाश्रय में जाके देखो, महाप्रभु जी ने ये बात कह दी कि सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थ शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापया। अब यहाँ महाप्रभु जी जाके शरणागति को इन्वोक कर रहे हैं कि जीव के हाथ में केवल पुरुषार्थ है, जीव के हाथ में समर्पण है, और जीव के हाथ में शरणागति है। तो समर्पण और शरणागति के संयोग को धारण करके जीव को अग्रसर होते हैं। तो ये क्या है, सर्वत्र अपरोक्ष ब्रह्मात्मत्व निश्चय को एक प्रकार है। कैसे बापू, मतलब सर्वत्र भगवत भाव रूपी जो सर्वात्म भाव है वह को कैसे अपने जीवन में एग्जीक्यूट करना। मैं या कि बहुत सारी बातें हमें ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, कहीं कि ग्रंथ की हर एक बात लेकर के या पॉइंट को डिस्कस करना तो कम से कम 3 क्लास तो यही में चली जाएगी। लेकिन अपन ने ये सब ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो तुमको एक दिशा मैं दे रहा हूँ कि या कि हर पंक्ति के साथ या बात को जोड़ोगे ना, तो तुमको ये पॉइंट एकदम डैम क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। और वाक्य बात देखो, सर्वापेक्षा पूर्वक एकत्र भगवान में भूमा सुख होवे की शास्त्रजन्य बुद्धि वालो सर्वात्म भाव। तो ये वैष्णव, ये जो बात है भूमा वालों, तो भूमा वाले के लिए मैं आपको ऐसे कहूँगा कि ये बहुत सारे मुझको ऐसे पर्सनल मैसेज आते रहे कि भी है कि भाई ये भूमा सुख क्या है, ये समझा दो जरा। तो देखो एक बात समझ लो कि ये जो भूमा को सुख कह रहा है, वो भूमा को सुख कहने के लिए कुल मिला के 22 उदाहरण दिए। 22 छांदोग्य उपनिषद को वचन है ये। वहां पे नारद जी को और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये जो 4-5 बरस के जो बालक हैं, उनके बीच को ये संवाद है। नारद जी उनको उपदेश कर रहे हैं, 4 बालकन, और 4 बालकन की ये जिज्ञासा हो रही है कि भाई हम कौन सी चीज को सुख माने, सुख कहे में हम बस सुख की उपासना करेंगे। आप कह रहे हो ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म की उपासना करो। वो ब्रह्म कहाँ प्रतिष्ठित है, कैसे प्रतिष्ठित है, काय में प्रतिष्ठित है, ये तो बताओ। तो अपने यहाँ की जो प्राचीन शास्त्र की वाणी है वो इतनी सिस्टमेटाइज्ड है कि हर बात को मैंने सामने वाले को बताने के लिए क्रम को समझाया जाए है। अपने इन उपनिषदन को पढ़ने को प्रकार अब नहीं है, लेकिन अगर उनको पढ़ा जाए ना तो अपने को बहुत सारी जीवन की दिशा भी मिल सके। आप देखो, सबसे पहले नारद जी ये बात बता रहे हैं कि भाई नाम ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है। कहीं कि वो सबसे पहले अहम नाम ना भय, कोई को भी अपन नाम से पहचान। यदि नाम नहीं है
तो नाम से कोई को अपन पहचान ही नहीं जा सके। नाम यदि है तो अपन पहचाने जा सके, वह को पहचान सके। या ये नाम ब्रह्म है, तुम नाम की उपासना। तो चारों ऋषि समझ के क्या, अच्छा ठीक है नाम की उपासना करेंगे, नाम ब्रह्म। यासु में बढ़ के कुछ है का? कह रहे हाँ नाम से भी बढ़ के कुछ है। तो कह रहे कि नाम से बढ़ के वाणी है। क्यों? क्योंकि वाणी नहीं होती ना तो धर्म अधर्म, सत्य असत्य, साधु असाधु, मानव मनोज्ञ अमनोज्ञ, इन सबको ज्ञान ही नहीं होता। वाणी अपन बोले, गूंगो व्यक्ति से अपने को क्या आनंद आवे? नाम तो हो लेकिन बोलते ही नहीं हो तो पच। नाम से वाणी श्रेष्ठ है, यानी तुम वाणी की उपासना करो। क्या वाणी ब्रह्म है? कि हाँ वाणी ब्रह्म है, ठीक है। अच्छा वाणी से बढ़ के भी कुछ है का? कि हाँ वाणी से भी बढ़ के कुछ है। वो क्या है कि वाणी से बढ़ के मन। मन क्यों है भाई? तो क्या मन यालिए वाणी से बढ़ के है? क्योंकि ये पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, वहां उपनिषद में पुरुष को आत्मा कहा है। तो ये पुरुष जब है, जब वक्त मन से विचार करे ना तभी वो पाठ करे। जब वक्त मन से सोचे है ना तभी वो काम करे। मन से सोचे और मन से सोचे तब वो बोले भी है। मन नहीं है, यानी मन, मन ब्रह्म है, अपनो मन ब्रह्म है, यूं कह रहे। अच्छा ठीक बात है। मन श्रेष्ठ है, यानी तो मन की उपासना करो। मनसु भी कुछ श्रेष्ठ है कि हाँ मनसु भी कुछ श्रेष्ठ है। मनसु संकल्प श्रेष्ठ है, नारद जी कहें। अच्छा संकल्प क्यों श्रेष्ठ है? कि संकल्प के कारण बोलने की इच्छा हो। सबने संकल्प ही नहीं किया हो तो बोलने की इच्छा ही नहीं होगी तुम्हें। वो वाणी को प्रेरित करे और फिर वाणी जो है वो मने नाम को बोले। चार बता दिए। और क्या संकल्प से बढ़ के कुछ है? क्या संकल्प से बढ़ के चित्त है। चित्त क्यों है? क्या चित्त माने जा समय पुरुष जो है वो चेतनावान हुए है तभी संकल्प करे, अचेतन संकल्प नहीं करे। फिर मनन करे, फिर वाणी को प्रेरित करे, फिर वह को नाम में प्रवृत्त करे। ये देखो चेन बाकायदा जीव को ये सब उपदेश कैसे बाय हार्ट हो गए है। बाकी सारी बात शास्त्र में बताई गई है। चित्त से बढ़ के क्या है? चित्त से बढ़ के ध्यान है। ध्यान ब्रह्म है एक्चुअली। क्यों ध्यान ब्रह्म है? वो कह रहे पृथ्वी ध्यान करे, अंतरिक्ष ध्यान करे, द्युलोक ध्यान करे, जल पर्वत सब अपने अपने ध्यान में, अपने अपने काम में लगे। ये सब अपने अपने काम बराबर कर रहे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं। देवता मनुष्य सारे सब ध्यान करें तब चित्त में उनके आवे, और चित्त में आवे तब संकल्प ले आवे, और संकल्प आवे तब मन में आवे, और मन होवे तो फिर वाणी में प्रवृत्त होवे। ये सारी बातें हैं। ध्यान से बढ़ के क्या है? कि ध्यान से बढ़ के विज्ञान है। कारण कि यदि विज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान क्या करेगा? विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान से ही पुरुष ऋग्वेद समझे, चारों वेद समझे, इतिहास पुराण व्याकरण श्राद्धकल्प गणित मने तर्कशास्त्र शिल्प विद्या वगैरह 50 तरह की विद्या, 50 तरह के शास्त्र, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वगैरह सब कुछ जाने, विज्ञान से जाने। विज्ञान श्रेष्ठ है। अच्छा कि विज्ञान की उपासना कर रहा हूं मैं, विज्ञान के लिए यत्न करूं। विज्ञान से बढ़ के कुछ है क्या? हाँ विज्ञान से भी बढ़ के कुछ है। वो क्या है कि बल, बल जो है वो विज्ञान से भी श्रेष्ठ है। अरे क्यों भाई बल विज्ञान से श्रेष्ठ है? तो कह रहे हैं कि 100 विज्ञान वाले को एक बलवान हिला दे।
फैंटास्टिक है ये। छांदोग्य उपनिषद के सारे पैसेजेस इतने फैंटास्टिक पैसेजेस हैं कि एक बलवान हिला दे, और बल के कारण ही जो है वो श्रवण करने वालों हो गए, मनन करने वालों बने, बोधवान बने, कर्ता बने। चलिए बलवान से माने बल है, विज्ञान सु बल श्रेष्ठ। बल सु क्या श्रेष्ठ है भाई? के बल सु अन्य से, अन्य सु बल आएगा कि नहीं? अन्य नहीं खावे तो बल कैसे आएगा? मैंने 10 दिन भोजन नहीं करे और जीवित भी यदि रहे ना व्यक्ति, तो अदृष्टा, अश्रोता, अमंता और अबोधा बन जाए। ये सारी है ना शास्त्र की बातें बता रहा हूँ, मेरे गांठ की बात नहीं है। ये छांदोग्य उपनिषद के पैसेजेस हैं ये सारे। अच्छा, अन्य सु बढ़ के कुछ है कि? हाँ, अन्य सु बढ़ के है ना जल। मनुष्य की बॉडी में 75% जल है ना? जल ब्रह्म है, क्योंकि वृष्टि नहीं होवे ना, अगर बरसात नहीं होवे ना तो प्राण दुखी हो जाए। अन्न थोड़ो होए तो फिर अन्न सु बल मिलेगा कि नहीं? यदि वृष्टि थोड़ी होगी तो जल ही नहीं आएगा, तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होएगा तो बल ही नहीं आएगा, बल नहीं आएगा तो विज्ञान नहीं होएगा। ये सारे कनेक्शन वहां तरह से जोड़ रहे हैं। बल से ज्यादा क्या श्रेष्ठ है? तो कह रहे बल जो है वो बल से ज्यादा श्रेष्ठ तेज है। भाई तेज क्यों श्रेष्ठ है? कि तेज जो है वो वृष्टि को हेतु है। भूमि जब तप जाए ना तब बरसात हुआ। एक्चुअली तप जो है वो वर्षा को हेतु है, यानी तप श्रेष्ठ। तुम तप की उपासना, तप से बड़ा क्या है? वो कह रहे आकाश। स्मरोवा आकाश, मैंने आकाश जो है वो ब्रह्म है। क्यों आकाश बड़ो है स्मरसु? अरे तेजसु क्यों बड़ो है? क्योंकि आकाश में ही सूर्य, चंद्र, विद्युत, नक्षत्र, अग्नि सारे आकाश में स्थित हैं, और आकाश के द्वारा एक दूसरे को पुकारे अपन। यदि आकाश नहीं हो, अपन दोनों के बीच में स्पेस नहीं हो, तो न अपन एक दूसरे को सुन सकेंगे और ना ही पुकार सकेंगे। आकाश जरूरी, आकाश श्रेष्ठ है। आकाश सु बड़ो क्या है? कि आकाश सु बड़ो स्मर है, मतलब स्मरण। स्मरोवा आकाशाद भूया स्मर श्रम जलाणु सकल गात्र जय ही संगम। वहां श्लोक की व्याख्या में ये पंक्ति छांदोग्य उपनिषद की कोट करी थी हरिराय जी ने, याद हो तो। स्मरोवा आकाश, तो वो छांदोग्य उपनिषद को पैसेज होता वो, क्योंकि स्मरण नहीं कर पावे पे न वो कुछ सुनकर मैंने सुन सके, न मनन कर सके, न जान सके। स्मरण होएगा तो सब कुछ हो सकेगा। स्मरण से ही पुरुष पुत्र को पहचाने, पशु को पहचाने, सबको पहचाने। स्मरण से बढ़ के क्या है? स्मरण से बढ़ के आशा है, और आशा से बढ़ के प्राण है। अब मैं एक एक की डिटेल आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा इन सबन में। आशा से बढ़ के प्राण है, मतलब जा प्रकार एक रथ होवे ना, रथ का जो चक्र होवे, और चक्र को जो बीच को जो भाग होवे, वहां को नाभि कहना चक्र की, और वहां में सारे आराएं चक्र के समर्पित रहे हैं। ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं कि जा प्रकार रथ चक्र की नाभि में आराएं समर्पित रहे हैं, ऐसे प्राण में सारा जगत समर्पित है, यूं कह रहे हैं। यानी प्राण जो है, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही बहन है, प्राण ही भाई है, प्राण ही आचार्य, प्राण ही ब्राह्मण है। ऐसे सारे उपदेश नारद जी दे रहे हैं। और यहाँ नारद जी शांत हो गए, प्रश्न नहीं बोले।
फिर वाक्य बाद आगे बात चली, पुण्य के यहाँ पे कथा समाप्त हो गई, लेकिन आगे और भी बड़ी कथा कि भाई प्राण सु बढ़ के सत्य है, सत्य सु बढ़ के पाछो एक अलग तरह को विज्ञान है, विज्ञान सु जो है मति श्रेष्ठ है, मति सु श्रद्धा श्रेष्ठ है, श्रद्धा सु निष्ठा श्रेष्ठ है, निष्ठा सु कृति श्रेष्ठ है, कृति सु सुख श्रेष्ठ है, और सुख सु श्रेष्ठ ब्रह्म है, सुख सु श्रेष्ठ भूमा है। यहाँ आके देखो भूमा की बात आ रही है। ये सप्तम खंड को 23वां अध्याय है छांदोग्य उपनिषद को, 7:23 पहलो मंत्र के यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पीय सुखम अस्ति। और ये जो भूमा है, ये जो है तुम्हारो जारे सुख या में निहित है। तो अपन अपनी लाइन पे आवे, अपन क्या कर रहे थे, अपन कौन सा पैसेज पढ़ रहे थे? पांच नंबर एकत्र भगवान में भूमा सुख की भूमा सुख हो गए, वो वाला पाठ शास्त्रजन्य बुद्धि की। हाँ, एक मिनट। तो पांचों अपन ने देखे हो। वाक्य बाद छठे पॉइंट पे देहेंद्रिय आदि कारागार आदि के समर्पण पूर्वक एकत्र स्वसेव्य भगवत स्वरूप की सेवा में स्वरूप लीला भाव भावनोपेत सर्वात्मक। अब आप देखो, अब महाप्रभु जी ज्ञान के लेवल से उतर के अब ब्रह्म के लेवल से उतर के स्नेह के लेवल पे आए हैं, फल की प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो देह अपनी है, इंद्रिय है, दारागार वगैरह जितने भी अपनों है, वहां पे अपनो समर्पण है, प्रभु को अपनो अपन सब वस्तु को समर्पण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? स्वसेव्य भगवत स्वरूप की सेवा में स्वरूप लीला और भाव भावना सुप्रकट होतो हुए सर्वात्मा। माने अपन जा स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, वह स्वरूप की लीला, वह स्वरूप को भाव और वह स्वरूप की भाव सु अपन अपने सर्वात्म भाव को बिल्ट अप कर। ख्याल आया? और वो समर्पण की प्रोसेस तो अपने को करना है, और वो समर्पण की बात महाप्रभु जी ने आखे नवरत्न में बताई है। हाँ बोलू मां। हाँ जैसे ये सिर्फ पांचवों और छठों के बीच में जो संबंध है ना, वो जरा समझना। तो हम लोग प्रभु को समझने में ही सुख है, ये बात भूमा सुख वालों में पता चली कि हाँ। प्रभु को जानने में ही है। वासु महाप्रभु जी अभी छठे में ऐसो सीधो स्नेह पे आ रहे हैं, तो वे मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं, पर वो एक कोई बात बीच में कड़ी छूट रही है, वो थोड़ा समझना तो कि लिंक कैसे बैठा है। उमंग देख एक बात बताऊं, भक्ति के दो पास हैं। कुर्बान हो गया क्लियर। तो वो ऐसे प्रभु में स्नेह के लिए प्रकार को तो बताना पड़ेगा, और वो समर्पण की प्रोसेस से तो आएगा। या के लिए अपन ये बात बता रहे हैं। समझ गया, एक ही शब्द में समझ गया। थैंक्स। तो वाकई लिए संपूर्ण नवरत्न को देखना पड़ेगा, वो अपन ने देखे है नवरत्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, अपन सब समझ सके नवरत्न की सारी बातें अपन डिटेल में अपन ने वर्कआउट करी है। वाक्य बाद 7वां नंबर पे देखो, आप देखो कि सर्व विस्मृति पूर्वक एकत्र स्वसेव्य भगवत स्वरूप में सभी इंद्रिय अंतःकरण आदि की 11 वृत्तियों की निरोध रूप व्यसनावस्थापन्न सर्वात्म। मने यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि तुमने नवरत्न में बताए गए उपदेश के प्रकार से अपने समर्पण को यदि तुमने दृढ़ किया है,
तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि सर्व विस्मृति पूर्वक जो है तुमको तुम्हारे माथे विराज तो जो भगवत स्वरूप है, वह भगवत स्वरूप में तुम्हारे जो इंद्रिय अंतःकरण आदि की जितनी भी 11 वृत्तियां हैं, उनको निरोध तुमको अपने स्वसेवी प्रभु में सिद्ध हो जाए कि भाई अपने प्रभु की सेवा अपन ने ज्यादा नहीं करी, बस वादिन अपने को बेचे नहीं बैठे, कुछ लैकिंग आयो ख्याल में। तो याकी प्रोसेस महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में बताई है, जहां महाप्रभु जी देखो मैंने बीजे दाढ़ प्रकार स्तूप स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः व्यावृत्तोपि हरो चित्तम श्रवणादो नसे सदा। मैंने ये पूरी प्रोसेस महाप्रभु जी भक्ति के बीज को दृढ़ करवे की व्यसन अवस्था तक कैसे जीव को पहुंचना है, बाकी सारी प्रोसेस महाप्रभु जी ने वहां डिस्कस करी। ये भक्ति वर्धिनी ग्रंथ तो अपना चतुश्लोकी के बाद आएगा, लेकिन ये प्रकार वहां पे बताया होता है। और वाक्य बाद एक भगवत स्वरूप की विप्रयोगानुभूति में सर्वत्र आसक्ति भ्रम न्यायेन तदादेश अहंकारादेश और आत्मादेश की विविधता हुई अनुभूति के साथ भगवत स्वरूप अनुरूप सर्वात्म भाव। तो ये बात देखो वैष्णव, इतनी गजब की बात है ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जहाँ में तदादेश अहंकारादेश वगैरह सब आए हुए अभी याकू मैंने पॉइंट्स लिख के रखे थे याके भी, अब कितनी कितनी बातें लिखूं और कितनी कितनी क्या करूं, लेकिन जो भी बात है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो, ये हमें जो तदादेश अहंकारादेश और आत्मादेश, ये जो तीन बातें आई हैं वो क्या चीज है वास्तव में। मैंने या के पहले अपने भूमा वालों जो छांदोग्य उपनिषद को जो पैसेज है, तो वह पैसेज में देखो ये बात आई थी कि भूमा ही जानने लगे, और जाकू देख सुन और जान लेवे के बाद अन्य कोई भी वस्तु को दर्शन श्रवण या ज्ञान नहीं रह जाता है, वो भूमा कहलाता। ये मार्यादिक सर्वात्म, ध्यान तो समझिए ये बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहे होंगे। ये सर्वात्म भाव को जो मार्यादिक प्रकार, अब अपने भक्ति की प्रोसेस में जो प्रकट होता हुआ जो सर्वात्म भाव है, वो या मार्यादिक सर्वात्म भाव के सिनोनिम नहीं है। कैसे, क्या एक उदाहरण तो समझो। जैसे यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में ये बात बताई कि जाकू देख सुन और जान लेवे के बाद अन्य कोई को देखने सुनने या जानने की जो है, माने अन्य वस्तु को दर्शन श्रवण या ज्ञान नहीं रह जावे, वाको हम भूमा कह रहे हैं। एक बात समझो कि ये ऐसो नहीं है भाव कि जैसे सीप को देख लेने के बाद चांदी को ज्ञान, मैंने चांदी के मैंने दिखले, मैंने तुम सीप को जो चांदी समझ रहे थे और तुमने सीप को देखो तो चांदी वहां नहीं है। ये वह उदाहरण से आपको कंपेयर मत करिए। जैसे सूर्य उगने के बाद तारा नहीं दिखाई दे, मैंने सूर्य को तुमने जान लिया फिर तारा नहीं है। मैंने एक बात समझो, अपने या सर्वात्म भाव के कॉन्सेप्ट को या प्रकार से समझाया जाए कि भूमा को देख सुन और जान लेने के बाद, अगर आपको लिखना हो तो लिख लो ये बात, भूमा को देख सुन और जान लेने के बाद भक्त तदगत आनंद में इतना तल्लीन हो जाए हैं कि यासु कम अन्य या जो कुछ भी हो
व्यक्ति वो तो ना तो वो सुख माने न सुख का साधन माने, न वो सुख माने न वो सुख का साधन माने। इन अन्य अल्प वस्तुओं को वो सुख या सुख साधन के रूप में देखने को, सुनने को या जानने को तैयार नहीं रहे हैं। ऐसो ये जो भूमा है, ऐसे सर्वात्म भाव वाले व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट हो जा रहा, वो अपने यहाँ सर्वात्म। जैसे अपने को कृष्ण मिल गया, फिर आप कोई की आवश्यकता नहीं, यूं वह तरह के सर्वात्म भाव। ये मार्यादिक सर्वात्म भाव वाला नहीं है, कारण कि यहाँ पे ठाकुर मार्यादिक में तो अखंडाद्वैत तो है और अपने यहाँ सखंडाद्वैत। ये अखंडाद्वैत और सखंडाद्वैत को अंतर यदि तुमको आएगा समझ में, तो ये बात तुमको मार्यादिक सर्वात्म भाव और पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव को अंतर समझ में आएगा। कैसे आएगा समझ में? एक सीधे साधे उदाहरण से आप देखो कि जब वक्त मार्यादिक सर्वात्म भाव को अपन बता रहे हैं तो वो अद्वैत मान रहे हैं। जैसे सबसे पहले तदादेश वो हतो, फिर उनको ऐसा लगो कि नहीं वो नहीं है मैं ही हूं, मैं ही, वो नहीं है मैं हूं, मतलब वो मैं हूं, वाको अपन अहंकार आदेश कह रहे हैं। और एक थर्ड स्टेज मर्यादा में आवे कि आत्मादेश, कि मैं और वो अलग नहीं है, हम एक ही यूनिट है। सबसे पहले तद की अनुभूति होवे, वाके बाद अहम की अनुभूति होवे और वाके बाद तादात्म्य की अनुभूति। ये मार्यादिक तदादेश, अहंकारादेश और आत्मादेश का प्रकार है। अपने यहाँ ये प्रकार हो जाने के बावजूद भी लीला बराबर चल रही है, और जब लीला चल रही है तो वह अद्वैत कैसे मानेंगे? सखंडाद्वैत मानेंगे। कितनी बात आई आप लोगों को समझ में आए? नहीं पता मुझको, लेकिन सखंडाद्वैत मानना पड़ेगा, कारण कि यदि तुम अद्वैत मान के बैठोगे तो ठाकुर जी को लीला बंद हो जाएगी। अगर लीला बंद हो गई तो भक्ति खत्म, भक्ति को पोतना हो जाएगा। अद्वैत ऐसा अद्वैत नहीं जो लीला को विनाशक हो, लीला ऐसी नहीं, लेकिन लीला ऐसी नहीं पाछो जो अद्वैत को खंडित करती हो। चार वक्त ठाकुर जी सर्वात्म भाव प्रदान कर रहे हैं। ध्यान तो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने यहाँ ये भाष्य में डिस्कस भई है। मैं वाकु इन सरल शब्द में अनुवाद करके वाकु बताने को प्रयास मात्र कर रहे हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। जैसे कभी जो लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हों उनको ये बात शायद आ सके समझ में कि जा वक्त भी अपन कंप्यूटर पे अपन कोई फंक्शन को अपन क्लिक करें तो जहां अपन अपनो कर्सर रखें वहां एक विंडो ओपन हो जाए, और अपने को जो फंक्शन अपेक्षित हो वहां के ऊपर क्लिक करें तो वो जवाब वो देता जाए, अदरवाइज वहां नहीं। बात आई कि नहीं समझ में? जाप के ऊपर भी आपको क्लिक करना है, जैसे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है तो वहां में आप फॉर्म फिलअप करो तो नेम की वो खुल जाएगी, तो वहां में आप नाम भर लो। फिर आपको उम्र, तो उम्र को खुल जाएगा, वो एक बॉक्स खुल जाएगा, वहां में भर लो। जैसे आपको पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड को वो बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां में पासवर्ड डालो, अदरवाइज ओपन नहीं हो। ऐसे ही ठाकुर जी जा भक्त के साथ रमण के लिए प्रवृत्त हुए हैं, वह भक्त के साथ ठाकुर जी वह तरह को एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करा है। वह को अपन वर्चुअल वर्ल्ड कह रहे हैं, मैं वह को एक वर्चुअल वर्ल्ड नाम दे रहा हूँ।
वाबखत वो वर्चुअल वर्ल्ड वाके लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठाकुर जी वाबखत वाके साथ खेलें, वाके साथ रमण करें, फिर वाकु तिरोहित करके पाछो अपने में समाहित करें। ये अपने यहाँ पूरा रमण को प्रकार है जो आपको महाप्रभु जी गोसाई जी ने भाष्य के 4th अध्याय में डिस्कस करिए। यानी अपने यहाँ अद्वैत होते भय भी ऐसो अद्वैत नहीं है जो लीला को विध्वंसक हो है, और अपने यहाँ लीला ऐसी नहीं है जो अद्वैत की विध्वंसक हो है। अपने यहाँ अद्वैत और लीला जो एक साथ चले हैं वही अपने यहाँ शुद्ध है। भगवान इतना आयो तो मन में भगवान जाने। हम बाद में कहेंगे कि आज तो पिछले क्लास से भी बम्पर है, तो ऐसे कमेंट आएंगे। अब पता नहीं, अपने टॉपिक ही ऐसी है तो मैं लाई लाजू यहाँ में कुछ करने के लिए। लेकिन जब अपन वो ये कह रहे कि वही ऊपर है, वही नीचे है, वही यहाँ है दाएं है, वही बाएं है, ऐसो वाकु मैंने मर्यादा मार्गीय जो भक्त है, बाकी जो सर्वात्म भाव प्राप्त होने की जो स्टेटस है, तदादेश, अहंकार आदेश और आत्मादेश, तो सबसे पहले वाकु लगे कि वही ऊपर है, वही नीचे है, वही सब जगह है। फिर वाकु ऐसा लगे कि नहीं, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ। फिर वाकु 3rd स्टेज पे लगे कि भाई हम दोनों के बीच में कोई भेद ही नहीं है, अद्वैत है। वाकु तादात्म्य की अनुभूति हो, यूं माने वो लीन हो जाए, वो आत्मा परमात्मा में मिल जाए, वो वाकई मोक्ष की स्टेज है, मर्यादा मार्गी जीव की मोक्ष की स्टेज है, जहाँ के वो जीव परमात्मा में लीन हो जाए। जाको मर्यादा मार्ग की लैंग्वेज में जाको अपन सायुज्य कह रहे हैं, सायुज्य मुक्ति कह रहे हैं। तो ये सारो जो प्रकार है ना, अपनी यहाँ मुक्ति है, लेकिन ऐसी मुक्ति नहीं है कि जो गयो सो गयो ही पाछ, ऐसा नहीं है। जैसे अपन यो कह रहे हैं कि महाप्रभु जी लीला पधारे, तो क्या महाप्रभु जी प्रकट नहीं है, गए तो गए का? अपन ऐसा नहीं मानते। कितने प्रसंग अपनी वार्ता में या तरह के आ रहे हैं। जैसे रघुनाथ जी श्रृंगार करके जा रहे थे, रघुनाथ जी के लिए महाप्रभु जी ने प्रकट होकर कही कि काका जी जो है श्रृंगार की बेटी के लिए करे। ये क्या प्रकार है? बहुत सारे बालकन के ऐसे अपने को प्रसंग मिले हैं। वैष्णव को महाप्रभु जी ने बात रस्त दर्शन दिए, अच्युतदास को दर्शन दिए हैं कि भाई मैं तो संध्या करते भी रहे। कौन ने कही महाप्रभु जी लीला पधारे के? देखो यहाँ संध्या कर रहे हैं, पर्दा खोल के दर्शन करा दिए। याकू अपन नित्य लीला कह रहे हैं। अपनी नित्य लीला इतनी दुखदाई नहीं है, इतनी क्लेशात्मक नहीं है। क्या लिए तो अपने यहाँ जो नित्य लीला में पधारे बालक, वहां के लिए अपन शोक नहीं प्रकट कर रहे, आपको खास प्रकट लौकिक में खरखरा कर रहे हैं अपन क्या तरह को। बात सच्ची है, लौकिक में तो अपन को दिखावा यही करना पड़ता, हाय हाय चलोगे, हाय चलोगे। लेकिन अपने यहाँ यह मान्यता है कि भाई नित्य लीलास्थ बहन, वो जो नित्य लीला है ना वहां पधारे। ये लिए नित्य लीलास्थ क्यों क्या मैं स्वधाम चरण क्यों नहीं कह, जैसे पंचगति हो गई ऐसे क्यों नहीं बोले अपने आप? अपने आप नहीं बोले। जीव के लिए भी, वैष्णव के लिए भी यही बोला है, वो ठाकुर जी की शरणागत हो। अपना लैंग्वेज बात है, अपना कंसेप्ट बात है, ख्याल आया ना? तो ये जो बात आपने देखी, ये 8वें पॉइंट में ये बात आती, और 9वें पॉइंट में अब देखो वही बात यहाँ पे बता रही है। मैंने जो आपको बात बताई थी, तेरे प्रश्न का जवाब आ जाएगा उम्मीद शायद, कि भक्त के अंतस्थित स्वरूप को पुनः बाह्य प्राकट्य, जो अभी आपको मैंने बताई। भक्त को ठाकुर जी अपने अंतःकरण में छुपा लें
और वाको फिर बाहर प्रकट करके वाके साथ रमण कर, और बाकी 11 वृत्तियंसु अनुभूति क्षमता रूप भक्ति मार्गीय जीवन मुक्ति रूप अलौकिक सामर्थ्य। भाई यही तो जीवन मुक्ति है, जीवन के बंधन जहां बंधन रूप नहीं हो रहे हैं बल्कि सुख रूप हो रहे हैं। ख्याल में आ ना, जैसे वही गाना आता है ना, बस एक ही जगह है खाली तुम यहाँ रहोगी, वही गाना है किशोर कुमार, बहुत बढ़िया। भाई नैनन में तो कजरा है, यहाँ तो ये है, वहां तो ये है, वही बिल्कुल ब्रह्म भाव वाला गाना है। कभी सुनिए वो गाना किशोर कुमार, आंखों में कजरा है, नैनन में बालन में गजरा है, तो क्या मैं कहाँ रहूंगा, वहां तो ये है, वहां तो ये है। अरे भाई एक जगह है, तू यहाँ रहे। कोई बात, ठाकुर जी के हृदय में भक्त रहे हैं, या लिए अलौकिक सामर्थ्य रूप वो सर्वमात्म भाव है, अथवा लौकिक देह निवृत्ति पूर्वक बाह्य देहेंद्रिय आदि वैकुंठ आदि देवी लोकन में भगवत सेवोपयोगी रूप सर्वात्म। और यह सर्वात्म भाव को डिस्कशन महाप्रभु जी ने सेवा फल ग्रंथ में किया है, और वो सेवा फल ग्रंथ में अपन देखेंगे तो यह सेवा में जो मिलता वो फल है, बाकी आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी। जब वो तो सेवा फल ग्रंथ शुरू होगा तब अपन देखेंगे, अभी तो अपन चतुश्लोकी पे पहुंचे हैं। तो ये सर्वात्म भाव के अपने यहाँ ये सर्वात्म भाव की रेंज है, साधन कक्ष से लेकर फल कक्षा तक ये वाकी रेंज है। और मुझे लगे कि यासु अपने को सर्वात्म भाव को पूरा जो स्वरूप है, पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अपन ने सर्वात्म भाव के ऊपर एम्पल डिस्कशन किया, बहुत डिस्कशन किया है। बाकी सर्वात्म भाव के अपन ने बहुत सारे बाकी रूप देखे हैं कि कैसे सर्वात्म भाव प्रकट हुए हैं, कैसे वो अपनी साधना अवस्था में रहे हैं, और कैसे वो पनपे है, और कैसे वो फलावस्था तक जा रहे हैं। ये सारी बातें अपन ने देखी जो अपने सेवा की प्रक्रिया में महाप्रभु जी ने गूंथी है, या सर्वात्म भाव को गूंथो है, कहीं कि अपने में अक्वायर्ड है, अपने में स्वाभाविक नहीं है। यानी अपने को महाप्रभु जी या प्रोसेस को अपने में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहूँ तो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सॉरी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं महाप्रभु जी। पैकेज है अपने पास, बस अपने को प्रोग्राम है, अपने को आपको डाउनलोड कर, वह डाउनलोड की प्रक्रिया से अपन वह सर्वात्म भाव को इंस्टॉल कर सके अपने, बस ये सारी प्रोसेस। तो मैं सोचूं आज की क्लास अपन यहाँ रखें, और अपन रविवार को, यह रविवार को क्लास नहीं है, बाकी अगले रविवार को क्लास है। या रविवार को कुछ जरूरी है तो मेरे को याद लिया, मैंने वो क्लास आज फ्राइडे रख ली थी। और कल के जो आने वाला जो उत्सव है, वो उत्सव के आप सबन को खूब खूब बधाई देना चाहूँ कि गोसाई जी के प्राकट्य महोत्सव की आप सबन को खूब खूब बधाई। और गोसाई जी के कीर्तन गान के बधाई के कीर्तन के साथ अपन आज को समापन यहाँ रखें। हाँ, यह वो आपकी जो पुस्तक है कीर्तन की, वाके पेज नंबर मैंने दूसरे भाग में वर्षोत्सव के जो पद हैं धनतेरस राखी वाले,
वामे के पेज नंबर 192 पे है ये पद कि श्री वल्लभ ग्रह प्रकट भय प्रभु, कांगड़ा में है। अपन ये एक बधाई गान के साथ आज को अपन समापन यहाँ रखेंगे। श्री वल्लभ ग्रह प्रकट भय प्रभु, श्री वल्लभ ग्रह प्रकट भय, हरि लीला रस सिंधु सुधा निधि, वचन किरण सब ताप गए, श्री वल्लभ ग्रह प्रकट भय, माया तिमिर जीवन को प्रकट नाश पायो, अंतर फूली भक्ति कुमुदिनी चौदे सन, शोभित भय भक्त मानस सर, श्री वल्लभ ग्रह प्रकट भय, मुदित भय कमल मुख तिनके, वृथा वादना गिनत वद, गिरधर अंध भजनता मंद भय भाग्य गति चंचल, श्री वल्लभ प्रभु प्रकट भय, श्री वल्लभ ग्रह प्रकट भय प्रभु, श्री वल्लभ ग्रह, श्री वल्लभ ग्रह प्रकट भय। सभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण।